ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन 1-2 नंबर के, मोस्टली 1 नंबर का पूछा जाएगा ऐसा क्वेश्चन, या फिर आपको 2 या 3 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है। पूरा पूरा प्रोसेस की कैसे करते हैं इसको, उस तरीके से। तो ये 1 नंबर में भी आ सकता है, ये 2 या 3 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट होते हैं, के मान निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और बोर्ड एग्जाम में इन ऐसे क्वेश्चन की पूछने की जो संभावना होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, उसको सोल्व करते हैं ना, प्रोसेस से करेंगे। तो देखो, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो। देखो यहाँ पे दे रखा है कि मूल कैसे हैं, समान हो, कैसे हो, समान हो। तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, मूल समान हो तो क्या करते हैं अपन, देखो मूल समान होने पर, मूल समान होंगे ना, तो जो b² माइनस 4ac है ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। ध्यान रखना, जब मूल समान होंगे तब क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0, और इसी को बोलते हैं अपन d बराबर 0। ये d ये वाला होता है, पूरा हिस्सा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, d, ठीक है। और ये किसके बराबर, 0, d की जगह अपन ये पूरा ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो समीकरण क्या है अपनी, x² माइनस के एक्स और प्लस 4, ठीक है। अब देखो इसमें बी, ए और सी, इनके मान ज्ञात करने हैं। जो x² के जो आगे का मान होता है ना, वो होता है a का मान। तो a क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है तो क्या है, 1, ठीक है। अब जो x के जो आगे का जो मान लिखा होता है ना, वो होता है b का मान, b का मान। तो क्या है इसके आगे, माइनस के। तो b का मान कितना हो गया अपना, माइनस के। और जो लास्ट में जो लिखा होता है वो c का मान होता है, तो ये क्या है, c का मान है। तो देखो यहाँ से क्या मिला अपनों को, a का मान मिला अपनों को 1, b का मान मिला अपनों को माइनस के, और c का मान मिला अपनों को 4 प्लस के 4, ठीक है। अब बस इस समीकरण में अपनों को ये मान रखना है, तो रख देते हैं। देखो b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो b का मान कितना है, माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 1, तो ये 1, और c का मान कितना है 4, तो ये 4 बराबर 0। अब देखो माइनस के का स्क्वायर है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो स्क्वायर का मतलब वो संख्या कितनी बार मल्टीप्लाई होगी, गुणा कितनी बार होगी, 2 बार। तो देखो माइनस के गुणा माइनस के, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और के को कैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, के²। तो इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं, के² माइनस, अब देखो 4 को 1 से, मतलब 4 को 1 से करेंगे तो 4, 4 एकम 4, और फिर 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, मतलब इन तीनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा 16। देखो 4 को 1 से किया तो 4 एकम 4, और फिर जो आएगा उसको 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, अब बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखना, ये माइनस के 16 है, इसको बराबर के इस साइड लाऊंगा तो किसके 16 हो जाएंगे, प्लस के। तो के² बराबर प्लस के 16। अब ये स्क्वायर को मैं बराबर की दूसरी साइड लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो अंडर रूट 16, और अंडर रूट 16 का मान कितना होता है, प्लस माइनस 4, ठीक है। अंडर रूट 16 का मान होता है प्लस माइनस 4। कैसे निकालते हैं यहाँ पे बता देता हूँ मैं, अभाज्य गुणनखंड करके। जैसे मैं 16 के अभाज्य गुणनखंड करूँगा, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 8, फिर इसमें 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 4, फिर 2 का भाग दूंगा तो 2, और फिर 2 का भाग दूंगा तो 1, फिर 2 2 के जोड़े बना लेते हैं। तो यहाँ के 2, यहाँ से 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 निकल गया। अब इन दोनों को गुणा कर, तो 2 × 2 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो इस तरीके से करते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, ठीक है ना। आपको समझ में भी आ गया होगा कि मूल कैसे निकालते हैं ना, जब मूल समान होंगे तो के का मान कैसे निकालेंगे। तो मूल समान होने पर ध्यान रखना, b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको सारा पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।